सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम एक जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, जो मेरे ख्याल से भविष्य दृष्टा है। उन्होंने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, और मैं ये कहता हूँ कि बंटोगे तो पिटोगे और फिर कटोगे। पहले पिटोगे, फिर कटोगे और फिर मिटोगे। वैसे ही मिटोगे जैसे अफ़गानिस्तान से मिट गए। महाभारत में जिस अफ़गानिस्तान के कांधार का जिक्र आता है, जो आजकल कंधार कहलाता है, ये पाकिस्तान में मिट गए। लाहौर जो लव कुश का शहर है, वहाँ कोई हिंदू नहीं बचा। अब बांग्लादेश में भी मिटने की कगार पे है, जो संघर्षरत हैं। इसी तरह ये तो बाहर की बात हुई, हम तो भीतर की बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। केरल की डेमोग्राफी बदल रही है। तो खतरा चहुओर है उन लोगों से जो उम्मा की ओर देखते हैं। उन लोगों से खतरा है जो भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानते, और उन लोगों से खतरा है जो किसी बाहर की संस्थाओं से निर्देश प्राप्त करते हैं, जिनके प्रति उनकी निष्ठा है। तो जो धरती पुत्र हैं, मैं नहीं कह रहा कि सभी उम्मा वाले एक से हैं, सभी रिलीजन वाले एक से हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन बहुत से लोग इनमें से ऐसे हैं। तो इनमें जो धरती पुत्र हैं, जो ये मानते हैं कि हम इस धरती के हैं, हमारा डीएनए भारत की समस्त जो लोग हैं उनके साथ मैच करता है, वो हमारे ही भाई बहन हैं। किसी परिस्थिति से हम बिछुड़ गए, लेकिन हैं तो हमारे भाई ही। और इसी तरह हमारे संस्कार भी वही हैं। और जो उम्मा उम्मा चिल्लाने वाले लोग हैं, उनको ये विचार करने की ज़रूरत है कि यदि उम्मत एक होती दुनिया में, तो अलग अलग देश नहीं होते, बाउंड्रीज अलग अलग नहीं होती। एक ही राष्ट्र होना चाहिए था इनका, एक ही गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए थी। इनकी सभी सरकारों में यदि नुमाइंदे भी होते, तो इनका एक ही इलेक्शन होकर के फिर प्रतिनिधि होते अलग अलग देशों में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर देश की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मान्यताएं, अपने संस्कार होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। हमारे देश के धरतीपुत्र जिनका डीएनए हमारा ही है और हमारे भाई हैं, वो उन्हें शिक्षा लेनी होगी रसखान से, रहीम से, और ये समझना होगा कि हमारे संस्कार एक हैं, हमें अलग होने की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए सब ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, संघे शक्ति युगे युगे। तो एकजुटता है वो हर युग में ही एक शक्ति की तरह है। इसीलिए धरती की ओर लौटना जरूरी है, अपनी रूट्स की ओर, अपने संस्कारों की ओर लौटना जरूरी है। क्योंकि आज के युग में ये कोई पुरातन युग नहीं है जहाँ तलवारें लेकर के सारे दिन यही काम करते रहो, या तो मर जाओ या मार दो। ये पुराने ज़माने की बातें होती थी। आजकल मनुष्य शांति से जीना चाहता है, इसलिए शांति से जीने के रास्ते ढूंढने चाहिए। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे राष्ट्र जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन वहाँ के लोग रामलीला करते हैं। आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? संस्कार तो अपनी पुरानी जड़ों से ही मिलेगा। रामलीला से, राम के चरित्र से, उनकी एक आधी बात को पकड़ करके लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। लेकिन कोई भी अपने बच्चे को रावण तो नहीं बनाना चाहता ना। तो जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, एक दो बातों को पकड़ के कुछ मूर्ख लोग उसको खींचते रहते हैं, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं होता कि इसकी जगह क्या करें। तो
इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह यहाँ पर रामलीलाएँ होती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो मुस्लिम हैं, फिर आप रामलीला क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हमने धर्म बदला है, हमारे संस्कार नहीं बदले, हमारी सभ्यता नहीं बदली, हमने अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं छोड़ा है। ये बात वो लोग कहते हैं। तो हमें भारत के धरती पुत्रों को, मैं सभी को धरती पुत्र कहता हूँ, जो एक ही डीएनए के हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ बहकी बहकी बातें करते हैं, उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए और इस देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। शांति और सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए, विश्वास का रास्ता अपनाना चाहिए, वरना दूसरा रास्ता तो विनाश का है। आज के युग में कोई ग्रुप किसी ग्रुप पे हावी नहीं हो सकता और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और मान्यताओं को थोप नहीं सकता। इसलिए हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। बंटोगे तो कटोगे वाली बात वो इन्होंने इसलिए कही है कि भारत में हिंदू माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू नहीं रहते, यहाँ जातियाँ रहती हैं और जातियाँ थोड़ी थोड़ी हैं। कोई भी जाति उम्मत के लोगों से कम है। इसलिए बहुमत किसका है? इस देश में बहुमत उम्मत वालों का है। हिंदू तो माइनॉरिटी में है, किसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं। तुम वैसे भी फंक्शनली माइनॉरिटी में हो और जिस दिन वास्तव में माइनॉरिटी में हो जाओगे उस दिन धर्मनिरपेक्षता और ये सब बातें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरह से। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सही या गलत जो भी है आपके मन में जो आए। धन्यवाद।